बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने सिर्फ खबरें रखूंगा, सिर्फ खबरें। उसके बाद तज्जिया मैं आप पर छोड़ता हूं कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और मुल्क के हालात क्या हैं, किस तरह अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, धमाके हो रहे हैं, मेन गैस पाइपलाइन को उड़ाया जा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर तक शहीद किए जा रहे हैं, पुलिस एहलकार दीगर सरकारी ओहदेदार शहीद किए जा रहे हैं और हुकूमत किस तरह से जोड़ तोड़ में मसरूफ है, किस तरह हमारे इदारे इलेक्शन कमीशन आगे आगे है, वो मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट में मसरूफ है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है कि जनाब लोग मर रहे हैं, क्या तरजीहात हैं, यहाँ सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है। और फिक्र है तो सिर्फ इस शख्स की कि ये किसी तरह से जेल से बाहर ना आ जाए। अब कहीं ना कहीं लगता है कि बैकडोर कोई शख्स सोच रहा है कि मुल्क को किसी तरफ बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। इसीलिए चौधरी निसार और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से खबरें चल रही हैं कि चौधरी निसार की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। जब ये मुलाकात होगी, इसकी खबर आएगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि मौजूदा हालात में चौधरी निसार की इमरान खान से मुलाकात हो, इसका ऐलान होना या मुतवक्के होना, यही बहुत बड़ी बात है कि पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर नून लीग के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है कि क्यों शहबाज शरीफ जाकर मिले हैं चौधरी निसार से, ये सब क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप ये देखें कि हालात क्या हैं। ये बाजौड़ में होने वाले धमाके की ये वीडियो है, कितना ये खौफनाक धमाका था आप अंदाज़ा लगाइए। और बाकायदा टारगेट किया गया है। यहाँ से आपको गाड़ी नज़र आएगी और उसमें नज़र आता है कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकारों को, यानी पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर, यानी सरकारी गाड़ी जा रही थी, बाकायदा उसमें नज़र आता है, आप देखिएगा कि उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। यहाँ सड़क से गाड़ी आ रही होती है और फिर अचानक आपको यहाँ पर धुएं के बादल इधर नज़र आएंगे। ये तस्वीर है और अभी जो ही ये वीडियो प्ले होगी तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से इसमें ये धमाका होता भी दिखाई देता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसकी फुटेज आई है और उसके बाद ये तस्वीर है। इसमें यहाँ से आप गौर कीजिएगा, गाड़ी आती है और उसमें फिर ये धमाका होता है। ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि एक तरफ हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है और हुकूमत को तख्तियाँ लगाने से ही फुर्सत नहीं है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो, ये धमाका नजर आया आपको। ये देखिए, ये गाड़ी आगे आ रही है और मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई। ये देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ, लोग वहाँ से फिर भागे हैं बाकायदा। ये देखिए, ये धमाका हुआ, ये देखिए, ये धुएं के बादल और ये गाड़ी पूरी तरह तबाह होकर वो आगे थोड़ाती है और वहाँ से लोग भागते हैं। ये देखिए, लोग इस तरह से, इतना ज़ोरदार धमाका था और बताया जा रहा है कि टारगेटेड था, ये टारगेटेड अटैक था। और इसमें ये नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी शहादत हुई है और इन समेत 5 बताए जा रहे हैं बाजौड़ में बम धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद और 6 ज़ख्मी हुए हैं। ये हालात हैं। और हाल ये है कि यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा को, उनके वालिद को या चचा को इसी से फुर्सत नहीं है कि हमारी खुशामद हो, तमाम चीज़ें हमारे नाम पर हों। इसीलिए आप देखें अब क्या किया गया है। पंजाब का नया नाम सूबा मरीम नवाज। ये अंसार अब्बासी साहब जो इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद हैं, वो ये कॉलम लिख रहे हैं अखबार में कि पंजाब का नया नाम सूबा मरीम नवाज। कह रहे हैं जितने प्रोजेक्ट्स लगा दिए गए हैं उसकी तफसील है अरब रुपए के। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि लोगों का पैसा है, मुल्क का पैसा है और अपनी जाती तशरीफ पर लगाया जा रहा है। दर्जनों प्रोजेक्ट्स, दर्जनों, कोई एक से नहीं इनका दिल भरा। हर जगह नवाज शरीफ मरीम नवाज, नवाज शरीफ मरीम नवाज, नवाज शरीफ मरीम नवाज। मजाक बन गया है कि आप अब पंजाब में आएंगे तो कहेंगे जी ये नवाज शरीफ सड़क से निकलेंगे, फिर मरीम नवाज पुल आएगा, उससे आप इस तरफ मुड़ेंगे, आगे फलां हॉस्पिटल नवाज शरीफ आएगा, फिर आगे मरीम नवाज बिल्डिंग आएगी, फिर आगे नवाज शरीफ ये आएगा, फिर आगे ये मरीम नवाज आएगा, उस नाम से आएगा, फलां प्रोजेक्ट आएगा, फिर स्कूल आएगा मरीम नवाज का, फिर कॉलेज आएगा नवाज शरीफ का। इसी तरह आप जगह जगह पहुंच जाएंगे। ये हाल है। ये इसकी तफसील में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यही बताया गया सैकड़ों अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, नाम तख्तियाँ अपनी। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इमरान खान के दौर के हैं, उन पर भी अपनी तख्तियाँ, और ये तशहीर पर तशहीर, इतना पैसा लगाया जा रहा है। और आज तक इस तरह नहीं हुआ, इतना पैसा अपनी जाती तशहीर पर कभी नहीं लगाया गया। ये अंसार अब्बासी साहब भी इस पर चीख रहे हैं, इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद। तो आप सोचिए कि हो क्या रहा है। इनको सिर्फ इसी की परवाह है, कोई और बात
है ही नहीं जिस पर ये तवज्जो दें। ये जी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी, तहरीक इंसाफ से छीनकर, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तमाम जजेस के साइन हुए फैसले का इंतजार भी नहीं किया, वरना 10 महीने तक बैठे रहे थे पहले फुल कोर्ट फैसले पर अमल दरामद जब नहीं करना था। अब आप देखिए किस तरह से फौरी तौर पर, जबकि अभी तफसीली फैसला भी नहीं आया, अभी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिस पर जजेस के दस्तखत हो वो भी नहीं हुआ। बाजौड़ बम धमाके के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हैं, अब 11 जख्मियों की भी इतला है। ये तस्वीर आई है जी, unidentified persons have blown up main gas pipeline supplying gas to Punjab in Wanda Amir district लकी मरबत खैबर पख्तूनख्वा। खुरासान डायरी बता रही है, आप देखें कि मेन गैस पाइपलाइन ही उड़ा दी गई है। ये हालात हो चुके हैं। ये तस्वीर जो कि उसके बाद ली गई है जब ये बाजौड़ में धमाका हुआ जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुए हैं और इनके साथ सिक्योरिटी के लोग थे वो भी शहीद हो गए। इसकी तफसील भी सामने आई है किस तरह से ये सब कुछ किया गया। असदुल्ला खान साहब बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। ये कहते हैं मुझे डर है कि जब कभी भी यहाँ इनकलाब आएगा सबसे पहले जजों के गाउन खींचे जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश में, आपने देखा अभी वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी किस तरह का सलूक हुआ और बड़े बड़े अहदेदारों के साथ। उनकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म भाग गई, वहाँ एक इनकलाब सा आया। तो असदुल्ला खान साहब तारीख़ भी पढ़ी है, किताबें भी लिख चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं, मुताले का शौक़, बड़े अच्छे साफ़ी हैं। कहते हैं मुझे डर है जब कभी भी यहाँ इनकलाब आएगा सबसे पहले जजों के गाउन खींचे जाएंगे जो नहीं पहने होते। 20-20, 25-25 लाख तनख्वाहें लेते हैं और हुकूमती इंसाफ यहाँ पर हो रहा होता है। आप देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले उनके कपड़े खींचे जाएंगे, उनकी तरफ ये ध्यान जाएगा, ये इनको खौफ है। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये बातें अब सरेआम साफ़ी कर रहे हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं रुझान बढ़ रहा है कि लोग अदालतों में नहीं जाते और कानून हाथ में लेने लग गए हैं। बड़ी ख़तरनाक बात है, किसी तौर पर भी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, गलत है, खौफनाक है, इससे क्योस होता है। आप देखें, एक तरफ दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों के खिलाफ आपको केस अदालतों में नहीं इतने मिलेंगे जितने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलेंगे। सारी दहशतगर्दी की अदालतों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाया हुआ है। ये तो हालात हैं। तो आप सोचिए कि क्या तरजीहात हैं, क्या इस मुल्क का बनेगा। और अब आ जाइए ये कि जी शहबाज शरीफ साहब ने क्यों मुलाकात की चौधरी निसार से। इस पर जो लीगी रहनुमा हैं वो सीखपा हैं। साबिक वज़ीर दाखिला को शिकस्त देकर एमएनए बनने वाले लीगी रहनुमा का तहलका खेज इंटरव्यू। कमरुल इस्लाम राजा ने चौधरी निसार के साथ नून लीग के मामलात होने पर एहतजाज और मुखालफत का ऐलान कर दिया। लें जी, ये तो अंदर से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। आग लगी हुई है नून लीग में कि जी उसको क्यों दिया जा रहा है, उसको क्यों वज़ीर बनाया जा रहा है। एक तरफ हनीफ बासी हैं, कोई ख्वाजा आसिफ हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे अपनी बात कर रहे हैं। लूट के माल पर लड़ाई हो रही है ऐसे लगता है। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा चौधरी निसार से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर दाखिला को शिकस्त देकर रुकन कौमी असम्बली बनने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमरुल इस्लाम राजा का तहलका खेज इंटरव्यू सामने आया। ARY को दिए गए इंटरव्यू में कमरुल इस्लाम राजा ने कहा कि अगर चौधरी निसार के साथ मुस्लिम लीग नून के मामलात हुए तो पार्टी के अंदर एहतजाज करूंगा, इनकी मुखालफत करूंगा और पार्टी से शिकवा करूंगा। चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज के खिलाफ बोले। 2029 तक तो मैं हल्के का जिम्मेदार हूं। चौधरी निसार नून छोड़ने का ऐलान कर चुके। जब 2018 में मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे कहा जाता था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाओ। ये वो बातें करते हैं। चौधरी निसार सियासत में 2 उसूलों का दावा करते हैं लेकिन अमल इसके बरक्स होता है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि चौधरी निसार ने मरीम नवाज पर एतराज किया था कि वो बच्चों के नीचे सियासत नहीं करते। मैं अब साबिक वज़ीर दाखिला को कहता हूं कि अब वो अपने बेटे को मेरी शागिर्दी में लाएं। ओह, कह रहे हैं अब फिर मेरी बारी है। और अब ये चौधरी निसार के घर जाकर शहबाज शरीफ ने चूँकि मुलाकात की थी और फिर ये कहा गया कि अब शायद नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करेंगे और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई थी और बातें चल रही हैं कि अब ये शहबाज शरीफ चौधरी निसार की 8 बरस के दौरान ये दूसरी मुलाकात थी। और ये भी कहते हैं कि चौधरी निसार भी उस वक्त कहते थे कि जी नज़रियाती ना बने, वोट को इज्जत दो ना दें। ज़ाहिर वो भी देखते होंगे इतना साथ है, नवाज शरीफ की कैपेसिटी नहीं है, डील करके भागने वाले लोग हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने वही काम किया है तो चौधरी निसार याद आ गया है कि यही ठीक कहता था कि एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। वो बस वो इक़्तिदार के लिए एंटी स्टैब्लिशमेंट हुए थे, इक़्तिदार आ गया तो सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये सब चल रहा है जी। अच्छा, 2018 के इंतखाबात में रावलपिंडी की 4 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया और दावा कि इनकी जमात ने ज़्यादातर टिकट सियासी यतीमों को दिए थे। ये चौधरी निसार के हवाले से कहा जा रहा है। और वो कहते थे मैं ज़मीर की सियासत करता हूँ, मुझे इक़्तिदार नहीं, और इस तरह की बातें बड़ी उन्होंने तनकीद की थी।
लेकिन अब देखते हैं कि चौधरी निसार साहब क्या फ़ैसला करते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के है। अब हो सकता है कोई शहबाज शरीफ का या इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर भी वो जाएँ, तो देखते हैं क्या होता है। आखिर में जी ये सुन लीजिए थोड़ी सी तफसील, वीडियो तवील हो जाएगी, मैं आपको चंद चीज़ें ही सामने रखता हूँ कि अब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पंजाब अब एक सूबे की बजाय ख़ानदानी जागीर में तब्दील हो रहा है। बेहतर होगा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बाकायदा ऐलान कर दें कि पंजाब का नाम बदल कर सूबा मरीम और नवाज़ रख दिया गया है। जब हर दूसरा मनसूबा या तो नवाज़ शरीफ के नाम से मनसूब हो या मरीम नवाज़ के, तो फिर पंजाब को अपने नाम से ही मनसूब कर दें। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर अपना नाम लगाया। फिर कहते हैं जी वी न्यूज़ के मुताबिक हाल ही में 2025-26 का बजट मंजूर किया है 5300 अरब रुपए का। इसमें वो कह रहे हैं कि 13 नए प्रोजेक्ट्स का नाम नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नाम से मंसूब किया गया है और इसमें सैकड़ों अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी तफसील उन्होंने दी है। कहीं हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल है, कहीं कोई राशन कार्ड है, कहीं कोई मेडिकल, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बना रही है, नवाज शरीफ IT सेंटर है, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन 10 डिवीजन्स में ये सारे बनाए जाएंगे। वहाँ हर जगह तख्ती होगी। मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, हर जगह नवाज शरीफ मरीम नवाज। तो मरीम और नवाज अब सूबे का नाम रख दें या इनके ख़ानदान पर और चीज़ें रख दें, लेकिन इनकी तसल्ली फिर भी नहीं होनी जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं बदल देंगे। भाई जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटा दिया तो बाकी क्या बचता है। तो ये तो उन्होंने लिखा है, इनको शायद कि जी शर्म आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वक्ती तौर पर है। फिर आगे देखिएगा जब खुशामदी इकट्ठे होंगे फिर वो और ज़्यादा कहेंगे नहीं नहीं ये तो आपका हक बनता है, ये सारा कुछ तो आपकी वजह से ही है। ये अरबों खरबों रुपए जो हैं, ये जो आप खून पसीना लोगों का टैक्स का पैसा है, ये आप छोड़ें, आप अपने ऊपर खर्च करें, लोगों के लिए नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।